हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रीक एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2022 टीयर 1 17 मार्च की शिफ्ट 2 डिस्कस करेंगे। ये अपना 26वां सेट है, टोटल 36 सेट हमें डिस्कस करने हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा हम क्वेश्चंस पर चलते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूंगा, सॉल्व पीडीएफ भी डाल दूंगा और अनसॉल्व भी डाल दूंगा। ठीक है, एक साथ कंपाइल करके डाल दूंगा। अभी थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है इन वीडियोज़ को बनाने के चक्कर में, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग रही है यार इन वीडियो को बनाने में, बहुत ज़्यादा। मैं अपना खुद पर्सनल कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, सिर्फ ये वीडियो ही बना पा रहा हूँ क्योंकि इसमें एडिटिंग वगैरह काफ़ी कुछ करना होता है। पहला सवाल है कि एक टेबल है जिसको हम 210 रुपए में सेल करते हैं या फिर 420 में सेल करते हैं, तो L1 और L2% का लॉस होता है और L1 माइनस L2 7 है। पूछ रहा है कि कॉस्ट प्राइस क्या है टेबल का। देखो पहले तो इसको लगा लो इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसा सवाल पता नहीं मैंने देखा है कि नहीं एसएससी में, थोड़ा अलग सा लग रहा है। तो हम मान लेते हैं कि जो टेबल है ना उसका कॉस्ट प्राइस 100 मान लें या x मान लेते हैं। चलो 100x मान लिया मैंने, ठीक है। पहले केस का जो SP1 मान लेता हूँ, दूसरे केस में SP2 मान लेता हूँ। पहले केस में हम इसको 210 रुपए में बेच रहे हैं, जो सेकंड केस है इसमें 420 रुपए में बेच रहे हैं। पहले वाले में बोल रहा है कि L1% का लॉस है। देखो लॉस L1 का है, लॉस किस पे निकलता है, सीपी पर। 100x का जब आप L1% निकालोगे तो क्या आएगा, L1x। इसमें लॉस कितना होगा, 100x का जब आप L2% निकालोगे तो आएगा L2x। अब लॉस कब होता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि लॉस कब होता है, तो लॉस होता है जब आप सीपी में से एसपी माइनस करते हो, तभी तो लॉस आता है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस पहले वाली कंडीशन में जो लॉस हुआ यूनिट, ये लॉस कितने का हुआ है, L1x। लॉस बराबर सीपी तो अपना 100x है, इसमें से माइनस करेंगे हम एसपी, तो एसपी कितना है 210। एक इक्वेशन तो अपनी यहाँ से बन गई, ठीक है। दूसरी इक्वेशन यहाँ से बनेगी, यहाँ पे भी लॉस हो रहा है कितने का, L2x। लॉस कैसे निकलेगा, सीपी माइनस एसपी, एसपी है 420 और बोला है कि L1 माइनस L2 7 है। देखो L1 माइनस L2 कब आ पाएगा, जब आप इसको, अगर आप इक्वेशन 1 मानो, इसको आप इक्वेशन 2 मानो, इसमें से माइनस करोगे तभी तो L1 माइनस L2 आ पाएगा। यानी इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 माइनस कर रहा हूँ। हो सकता है इसका और कोई सिंपल तरीका हो, पर मुझे अभी दिमाग में आ नहीं रहा है। तो दोनों को जब माइनस करूंगा तो x तो कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे बचेगा L1 माइनस L2 इक्वल टू, ये देखो 100x माइनस 210 है। चलो पूरा लिख देता हूँ मैं, वैसे तो मैं डायरेक्ट काट सकता था 100x को, माइनस में हो जाएगा 100x और ये प्लस का हो जाएगा 420। ठीक है, ये क्या आ गया यहाँ पे x इंटू L1 माइनस L2 हमें पता है कितना है, क्वेश्चन में बोला है कि 7 है, तो ये 7 आ गया इक्वल टू, इस 100x से 100x कैंसिल हो गया, माइनस का 210 है और प्लस का 420 है, 21 दूनी 42 यानी 210 आ गया ये। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कितना आ जाएगा, 7 या 21, 30 यूनिट आ गया x। हमसे पूछ रहा है दोनों का सीपी बता दो, यानी तो सीपी तो सेम ही है, 100x मैंने सीपी माना था, x मेरा 30 आ गया, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल लगा मेरे को ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम, थोड़ा यूनिक क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन 2 है, बोल रहा है कि 6M61, कलर चेंज कर लेता हूँ, ये रेड थोड़ा व्हाइट में प्रॉपर दिखता नहीं है। ये नंबर है, ये डिविजिबल है 11 से, तो पूछ रहा है कि वैल्यू बतानी है m की। 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है, जो विषम प्लेस पे नंबर है और जो अपने सम प्लेस पे नंबर है या इवन और ऑड प्लेस पे नंबर है, उनका डिफरेंस या तो 0 हो या फिर 11 का मल्टीपल हो। या मैंने एक और तरीका बताया कि आप एक एक का ऐसे गैप भी ले सकते हो। ठीक है, कैसे भी कर लो। देखो यहाँ पे 6 के साथ क्या ऐड करेंगे हम, एक छोड़ के एक करते हैं, तो 6 और 6 12, इसमें से माइनस करेंगे m और ये 1, यानी m+1 माइनस हो जाएगा, तो ये आएगा, देखो ये 1 है, ये माइनस का हो जाएगा, यानी ये आएगा 11 माइनस m। 11 माइनस m डिविजिबल होना चाहिए 11 से। तो देखो m एक इवन मतलब अपना यूनिट डिजिट नंबर है, तो 9 से बड़ा तो हो नहीं सकता, तो और 11 से डिविजिबल होने के लिए m को क्या लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा, तभी 11 से हो पाएगा, क्योंकि 9 से बड़ा तो ले नहीं सकते, तो 11 तो ले नहीं सकते, तो m की वैल्यू 0 आ जाएगी। सवाल में यही पूछा था कि m क्या होगा। नेक्स्ट अपना सवाल है, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। ठीक है, एक साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है 18,000 रुपए पर, रेट है 20% पर एनम, लेकिन इसको हम हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं। देखो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, रेट आपको 20% गिवन है, लेकिन साथ में ये भी बोला है कि हाफ ईयरली कर रहे हैं, तो हाफ ईयरली अगर कंपाउंड करेंगे तो रेट आधी हो जाएगी, 10%। 10% हो गया, हाफ ईयरली कर रहे हैं, एक साल की बात कर रहा है, यानी 6-6 महीने की 2 साइकिल बनेंगे, यानी 10% में 2 बार सक्सेसिव लगाना है, और 10% देखते ही तो आपको खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि एसएससी इसी पे मैक्सिमम सवाल पूछता है। तो 4 साल तक का तो रटा हुआ होना चाहिए आपको। 2 साल का सीआई 10% के हिसाब से 180 होता है, हमसे सीआई पूछा है, तो 18,000 का 21% आ जाएगा, 18,000 का 21%। ठीक है, 21% मतलब 21/100,
तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, आएगा कितना 0, 21 अंठे 168, 16 कैरी, 21 एकम 21, 21 और 16, 21 और 6 27 और 10 37, 3780 रुपये आ जाएगा। 3780 अपना ऑप्शन थर्ड है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्वेश्चन 4। बोला है कि RS 13,000 इज डिवाइडेड अमॉन्ग XYZ। 13,000 रुपए हैं जो XYZ में इस प्रकार डिवाइड किए जाते हैं, ठीक है, कि 2 टाइम्स ऑफ X, X का जो 2 टाइम है ये इक्वल है 3 टाइम ऑफ Y, 3 टाइम ऑफ Y के, ठीक है। तो यहाँ से एक तो X रेशो Y निकाल सकते हैं हम, 3.2 आ जाएगा। आगे बोला आगे क्या बोला है, विच इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ Z शेयर, यानी ये 4 टाइम ऑफ Z के भी इक्वल था। तो यहाँ से देखो आप Y और Z का रेशो निकाल लो, तो ये आ जाएगा 4/3। तो Y यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, तो Y को सेम बनाना पड़ेगा। सेम बना लूंगा तो यहाँ पे 2 है, इसको 4 बना लूंगा, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, ये हो गया 6 और ये हो गया 4, ठीक है। तो यहाँ से अपना XYZ का रेशो आ गया, X कितना हो गया 6, Y कितना है 4 और Z है 3, ये 6 4 3 के रेशो में पैसा बांट दिया। तो 6 और 4 10 3 13, इस 13 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 13,000 गिवन है। हमसे पूछा है 1 यूनिट की वैल्यू 1,000 हो जाएगी। हमसे पूछा है Y का शेयर बताना है, Y का शेयर है 4 यूनिट, तो 4 यूनिट की वैल्यू 4,000, 4,000 आंसर आ जाएगा। देखो मैं कंटिन्यूअसली वीडियो बना रहा हूँ तो गला थोड़ा बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, क्योंकि लगातार बोलने में ना एकदम गला सूख जाता है 2-3 मिनट में। क्या पूछ रहा है यहाँ पे, एवरेज कॉस्ट प्राइस ऑफ J एंड K टुगेदर। J और K दोनों की एक साथ कॉस्ट प्राइस वाले डेटा यहाँ पे हैं पहले वाले, और J और K की, यानी ये J रहा ये K रहा, दोनों को ऐड करेंगे तो 700 तो ये है और 900 ये है, ये जो 1600 है। पूछ रहा है कि ये 1600 है, हाउ मच परसेंट मोर देन, कितना ज्यादा है एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ L एंड M। सॉरी यहाँ पे भी देखो एवरेज था स्टार्टिंग वालों को, यानी 1600 नहीं आएगा, यहाँ पे 800 आएगा। ये 800 बोल रहा है कि कितना ज्यादा है L और M के एवरेज सेलिंग प्राइस। देखो यहाँ पे सेलिंग प्राइस बोल रहा है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस बोल रहा है, हर एक छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान देना है। तो LM की बात कर रहा है, L ये रहा M ये रहा, और सेलिंग प्राइस है सेकंड वाले डेटा, यानी 600 और 800, 1400, लेकिन इसका भी एवरेज की बात कर रहा था 700। रेशियो लूंगा तो 8 से 7, बोल रहे कि ये जो 8 है 7 से कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है कितने पर 7, और 1/7 आपको पता है कितना होता है 14.28%, तो 14.28% यहाँ पे अपना ऑप्शन सेकंड गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन 5 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन 6 देखते हैं। नेक्स्ट अपना सवाल है, यहाँ पे बोला है कि इफ द सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 4। देखो मान लो कोई नंबर x है ये, तो इसका और इसके रेसिप्रोकल का जो सम है वो 4 है। हमसे पूछ रहा है फाइंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर, इनके स्क्वायर का सम, यानी कोई नंबर x है तो उसके x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये हमसे पूछना चाह रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, इसका आप स्क्वायर कर दो, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 2 14, 14 आंसर आ जाएगा। 14 कौन सा है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल अपना DI का है। यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। जब भी नॉट करेक्ट है थोड़ा सा देख के इसको अलर्ट हो जाया करो, भी गलती ना कर दो आप। पहला जो स्टेटमेंट है बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ टैक्सी बाई J एंड K इन ऑल ईयर इज 35। J और K के जो ऑल ईयर में डिफरेंस बोल रहा है कि 35 है। J का सारा जोड़ लो, ये आ जाएगा 5, 9 और 7 16, 16 और 5 21, 21 और 4 25, 25 और 4 29, 295 है। K का कितना आ जाएगा 5 और 5 10, एक कैरी, ठीक है। तो 1 और 5 6, 6 और 6 12, 12 और 9 21, 21 और 8 29, 29 और 6 35, 350। अगर मैं डिफरेंस निकालू K और J में या J और K में, डिफरेंस का मतलब होता है पॉजिटिव डिफरेंस, 350 में से माइनस करूंगा 295, तो ये 55 आ रहा है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या बोला था, वो स्टेटमेंट निकालना है जो करेक्ट नहीं है। क्या पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, क्या इनका डिफरेंस 35 आया नहीं आया, यानी करेक्ट नहीं है, लेकिन हमें वही फाइंड करना था जो करेक्ट नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो सही हो जाएगा। सेकंड है द प्रोडक्शन ऑफ टैक्सी बाई J इन ईयर P एंड Q। देखो J टैक्सी की बात कर रहा है और P और Q में, ये P में 90 है Q में 70 है, यानी ये 116 है। ये इन दोनों को एक साथ ये बोल रहा है कि 92.11% है किसके, टैक्सी K के द्वारा ईयर R और S में। अब टैक्सी K अपनी ईयर और R और S की बात कर रहा है, R ईयर और S ईयर, 9 और 8 17, यानी 170। रेशो की बात करो तो 16 और 17 है। तो पूछ रहा है कि ये जो 16 है क्या 17 का 92.11% है, तो देख लेते हैं कितना होगा। देखो 17 से भाग दूंगा तो 17 नम्मा होगा 153, बचेंगे यहाँ से 7, 70 हो जाएगा, और 17 चौके 68,
यानी 94 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, जबकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि 92.1 आएगा। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, और क्वेश्चन में यही पूछा था कि कौन सा करेक्ट नहीं है, तो ये भी करेक्ट नहीं है, तो इसलिए दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। फिर बोल रहा हूँ जब भी नॉट करेक्ट आए ना तो ध्यान रखना इस चीजों का, गलती मत करना। नेक्स्ट सवाल है, ये भी अपना डीआई का है। यहाँ पे पूछा गया सवाल, यहाँ से स्टार्ट है। बोल रहा है कि हाउ मच परसेंटेज इज द मिनिमम एक्सपोर्ट लेस देन द एवरेज एक्सपोर्ट इन द गिवन पीरियड। क्या बोला है भाई, हाउ मच परसेंटेज इज द मिनिमम एक्सपोर्ट। देखो मिनिमम एक्सपोर्ट कहाँ पे है अपना, यहाँ पे 47 ये रहा, ये जो 20,000 है, देखो ये 20,000 लिखा हुआ है, तो बोल रहे हैं कि ये जो 20,000 है ये कितना परसेंटेज, हाउ मच परसेंटेज इज द मिनिमम एक्सपोर्ट, कितना परसेंट लेस है किससे, एवरेज एक्सपोर्ट इन द गिवन पीरियड, एवरेज एक्सपोर्ट से। तो ये तो लेस वाला हो गया सबसे कम, एवरेज और निकाल लेता हूँ यहाँ पे मैं। एवरेज कितना आएगा, देखो 47,000 तो यहाँ पे है, 59 यहाँ पे है, तो सबको ऐड कर लेते हैं, 47, 59, देन इसके बाद है 99, फिर है 20 और ये 85 है, इसको ऊपर लिख लेता हूँ। सबका सम कितना आएगा, थोड़ा सा स्क्रॉल करो, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। 5 और 7 12, 12 और 9 21, 21 और 9 30, 3 अस्सी 3 और 8 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20, 20 और 29 29 और 2 310। लेकिन इसके एवरेज की बात कर रहा था, तो इसका एवरेज कितना आएगा, 310 डिवाइड बाई कितने साल हैं ये, 1 2 3 4 5, 5 से भाग देंगे, 5 6 की 30, बचेंगे कितने 1 और 10, 62, ये आ गया 62। लेकिन ये सारा डेटा 1000 में था, तो ये 62 के आ गया, तो ये 62 के आ गया। तो हमसे ये पूछा था कि जो ये 20 के है, ये जो सारे ईयर में जो एवरेज प्रोडक्शन है उससे कितना कम है। तो पहले तो हम रेशियो ले लेते हैं, 2 से ये कट जाएगा, देखो के से तो के का मतलब है 1000, 2 से ये 10 टाइम और 2 से ये 31 टाइम। तो अगर देखा जाए तो कितना यूनिट कम है ये, यहाँ पे है 21 यूनिट कम, किससे, 31 से। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव तो है, 31 से डिवाइड करेंगे। देखो अगर ये 30 होता ना तो इसका 7 गुना में करता तो 210 आता, लेकिन यहाँ पे 31 से कर रहा हूँ तो 210 से ज्यादा चले जाएगा, यानी 7 टाइम तो भाग नहीं जाएगा, 6 टाइम जाएगा। पहले मैं थोड़ा सा ऑप्शन पे नजर मार लेता हूँ, जो कि अपनी अप्रोच रहती है। बिल्कुल अपना काम बन गया, देखो 6 वाली लाइन में आंसर आएगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, सिर्फ यही होगा, क्योंकि यही चीज मैं करता हूँ, ये चीज आपको एग्जाम में भी फॉलो करना है। सच बता रहा हूँ, बहुत अपना टाइम बचा लोगे अगर मैं जो चीज बोल रहा हूँ ना इस चीज को आप अप्लाई करोगे तो, क्योंकि मैं एग्जाम में ऐसे ही करता हूँ, मैं कैलकुलेशन जरूरत होती है ना तो ही करता हूँ, वरना पूरी कैलकुलेशन कभी करता ही नहीं हूँ। आधे अधूरे से काम चला लेते हैं, क्योंकि हमें आंसर से मतलब है। पूछ रहे कि रेडियस ऑफ 2 सर्कल आर 20 एंड 4 सेंटीमीटर। 2 सर्कल है जिनकी त्रिज्या 20 और 4 है। लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होती है, डीसीटी। डायग्राम बना के बता देता हूँ, जरूरत है नहीं पर बता देता हूँ। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होती है, अपनी ये जो टेंजेंट होती है और नीचे भी होती है, सेम ही होती है ये, ठीक है, इसको हम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोलते हैं। और जो ऐसे तिरछी बनती है उसको ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में शायद इसको अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ रेखा कुछ ऐसा बोलते हैं। तो रेडियस 20 और 4 थी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ 30 थी। हमसे पूछ रहा है सेंटर की डिस्टेंस बतानी है। ठीक है, आपको पता है जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट डीसीटी है, इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट डी स्क्वायर। डी क्या है, अपने सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम डी बोलते हैं, माइनस, देखो ये लाइन ऐसे सीधी है ना तो यहाँ पे R1 माइनस R2 आता है, और अगर जो ट्रांसवर्सल होती है उसमें R1 प्लस R2 आता है, बस ये चेंज है। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, इसकी जो लेंथ तो अपन को बोला है कि 30 है, इक्वल टू अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस R1, एक अपना 20 है और एक 4 है, 20 और 4 का डिफरेंस 16, 16 का स्क्वायर 256। तो यहाँ पे करेंगे स्क्वायर तो ये आ जाएगा 900, और 256 को भी मैं इधर ले जाऊंगा और यहाँ पे अपना रह जाएगा डी स्क्वायर। तो 900 और 200 कितना हो गया, 1156 की वैल्यू डी स्क्वायर आ गई। ठीक है, अब देखो आपको पता है जो 35 का स्क्वायर करते हैं हम तो 1225 आता है, लेकिन ये 1156 है, यानी 35 से छोटा आंसर आएगा। 35 से तो छोटा आएगा, ये वाला नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता। और देखो यहाँ पे 6 यूनिट डिजिट आ रहा है, जब आप 32 का स्क्वायर करते हो तो लास्ट में 4 आएगा, ये नहीं हो सकता, यही होगा। आपको याद हो तो बहुत बढ़िया है, 34 का स्क्वायर इतना होता है 1156, नहीं हो फिर भी मैंने आपको तरीका बता दिया कि आप 1-2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लो, लास्ट डिजिट देख लो। ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है आपको सारी चीजें आए, सारी चीजें नहीं आएंगी ना, फिर भी आप स्क्वायर करके यूनिट डिजिट देख के ऐसे काफी टाइम बचा सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल है, रानी कैन डू ए वर्क इन 10 डेज, प्रिया कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज। एक अपने पास रानी है, 10 दिन में काम को कर देती है। फिर है प्रिया, वो काम को 15 दिनों में करती है। और गुड्डू भैया है जो काम को 12 दिन में करते हैं।
ठीक है। एलसीएम की बात करूंगा तो 60 आ जाएगा, 10 6 की 60, 15 चौके 60 और 12 पंजे 60। पूछ रहे कि अगर वो साथ मिलकर काम करें और उनको इस काम के 9,000 रुपए दिए जाते हैं तो प्रिया का हिस्सा निकालना है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी सेम साथ मिलकर काम करते हैं तो पैसा है वो किसके अकॉर्डिंग बढ़ जाता है, इफिशियंसी के अकॉर्डिंग। इफिशियंसी है 6 और 4 10, 10 और 5 15, इस 15 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में आपको 9,000 गिवन है, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 6 के 90, 600 रुपए आ गई एक यूनिट की वैल्यू। हमसे पूछ रहा है प्रिया का हिस्सा, प्रिया की इफिशियंसी है 4, 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 6 चौके 24। अगर ये सेम टाइम तक मिलकर काम नहीं करते हैं तो फिर जितना काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग पैसा बढ़ जाता है। दोनों टाइप के सवाल मैंने बहुत बार बताए हैं। जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो ना, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने चैप्टर वाइज की प्लेलिस्ट बना रखी है, आप चैनल पर एक विजिट करो, बहुत कुछ कंटेंट प्रोवाइड करवा रखा है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोज सॉल्व एन आर्टिकल ऑन मार्क प्राइस 4Rs 13,000। ठीक है, मनोज है वो एक आर्टिकल को सॉल्व करता है जिसकी जो मार्क प्राइस 13,000 है। ठीक है, वो डिस्काउंट देता है 10% मार्क प्राइस पर, फिर भी प्रॉफिट कमाता है 30% का। तो पूछ रहा है कि कॉस्ट प्राइस क्या है। देखो, एक तो यहाँ है 10% का, क्या देता है, डिस्काउंट देता है। तो डिस्काउंट देगा तो रेशियो किसका आता है, एमपी और एसपी का। 10% होता है 1/10, 10 पे 1 का डिस्काउंट, तो 10 से 9 आ गया, ये तो पहला रेशियो हो गया। आगे बोल रहा है 30% का प्रॉफिट कमा रहा है, जब प्रॉफिट है तो रेशियो आएगा सीपी और एसपी का। 30% होता है 3/10, यानी 10 के सामान पे 3 का प्रॉफिट। प्रोडक्ट तो अपने पास एक ही है, अगर प्रोडक्ट एक है तो फिर एसपी डिफरेंट कैसे हो सकते हैं, सेम बनाने पड़ेंगे। इसको 9 से मल्टीप्लाई किया, इसको 13 से मल्टीप्लाई किया, सेम हो जाएगा। हमें बोला है कि मार्क प्राइस है 13,000, तो यहाँ पे मार्क प्राइस कितना आएगा, 13 गुणा 10, 130 यूनिट आएगा। इस 130 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 13 और 3 टाइम 0, एक 0 से ये एक 0 कट जाएगा, 13 से ये कट जाएगा, 13 कम 13 100, एक यूनिट की वैल्यू 100 रुपये आ गई। हमसे पूछ रहा है कि इसका सीपी बताना है। सीपी कितना आ जाएगा, 10 गुणा 9 90 यूनिट, और इसके पीछे 2 0 और चिपका दो, यानी 9,000 रुपये अपना कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ये वाला ऑप्शन है। जब भी ऐसी चीज आए ना, आपको रेशियो से बनाना है। वो टाइम गया जब आप फॉर्मूला वगैरह रटते हो, अब अर्थमेटिक में फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, बस रेशियो से खेलना आना चाहिए। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है कि एक क्यूबॉइड एक घनाभ है, ठीक है, जिसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर और ब्रेथ है क्यूबॉइड की वो ट्वाइस है लेंथ की। पहले मैं लिख लेता हूँ LBH, लेंथ तो 8 सेंटीमीटर है, और बोल रहे हैं कि जो ब्रेथ है वो क्यूबॉइड, ब्रेथ ऑफ द क्यूबॉइड इज ट्वाइस ऑफ इट्स लेंथ, लेंथ की डबल है। लेंथ 8 है तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी, 16 सेंटीमीटर। एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज हाफ ऑफ इट्स लेंथ, जो हाइट है वो लेंथ की आधी है। लेंथ 8 थी तो हाइट 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। हमसे पूछ रहा है कि टोटल सरफेस एरिया बताना है क्यूबॉइड या घनाभ का। टोटल सरफेस एरिया या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है ट्वाइस ऑफ LB + BH + HL, यही होता है। हालांकि फॉर्मूला लिखने की मुझे जरूरत होनी नहीं चाहिए, फिर भी मैं लिख रहा हूँ। LB 16 × 128 + BH 16 चौके 64 + HL कितना आएगा, 8 चौके 32। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 और 4 6, 6 और 8 कितना आ जाएगा, 14, 14 का 4, 1 कैरी, 1 1 और 3 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, फिर 1 कैरी, 1 और 1 2, 224 का डबल करना है। 200 का डबल 400, 24 का डबल 48, तो 448 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ऑप्शन 3 गिवन है। नेक्स्ट सवाल है 13, रेशियो ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 2 to 5। एक अपना ट्राइंगल है जिसमें एंगल का रेशियो 2 2 5 है, यानी 2 और 2 4 5 9, 9 यूनिट की वैल्यू 180 है, क्योंकि आपको पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। एक यूनिट की वैल्यू 20 डिग्री आ गई। हमसे पूछ रहा है लार्जेस्ट एंगल बताना है। लार्जेस्ट एंगल 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 डिग्री। नेक्स्ट अपना सवाल है, यहाँ पे बोला है कि डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज 720। दो अपने पास पॉइंट है P और Q, इनके बीच की दूरी अपन को 720 किलोमीटर है। बोले कि एक ट्रेन A है जो P से 6 बजे जाती है, ठीक है, यहाँ से 6 AM पर एक ट्रेन जा रही है इधर, और 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। आगे बोल रहा है ट्रेन स्टॉप ऑन द वे फॉर 1 hour and 30 minutes। रास्ते में ट्रेन 1 घंटा 30 मिनट रुक रही है, तो पूछ रहा है कि Q पर वो किस समय पहुंचेगी। ठीक है, देखो 20 मीटर पर सेकंड है, इसको किलोमीटर पर आवर में बदल रहा हूँ, तो 18/5, 5 चौके 20, यानी ये 72 किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ ट्रेन रुकती नहीं तो कितना टाइम लेती, 720 किलोमीटर जाना था 72 की स्पीड से, कितना टाइम लेती, 10 घंटे लेती। लेकिन यहाँ पे 10 घंटे नहीं लिया, 10 से ज्यादा लिया। कितना ज्यादा लिया, 10 आवर तो नॉर्मली लगते, लेकिन इसने 1 घंटा 30 मिनट रास्ते में रुकी और है, तो टोटल टाइम कितना लिया इसने, 11 घंटे और 30 मिनट लिया है।
अब 11 घंटे 30 मिनट लिया है, हमसे पूछा कि किस समय ट्रेन क्यू पॉइंट पर पहुंचेगी। तो टाइम की अगर मैं बात करूं तो हमसे बोला था कि सुबह 6 बजे ट्रेन निकलती है 6 AM पर। इसमें आप 11 घंटे और 30 मिनट और जोड़ दो तो 6 और 11 17, 17 का मतलब होता है 5 बजे। ट्रेन का टाइम देखा होगा आपने जो 24 आवर में चल रहा है, 17 बजे का मतलब होता है 5 बजे। तो 5:30 पर पहुंचेगी और ये आएगा PM 5:30 और PM, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 15। क्या बोला है, ऑन डिक्रीजिंग द प्राइस ऑफ फैन बाय 30%, अगर एक फैन है जिसकी कीमत 30% घटा दी जाए जिससे इसकी सेल्स है वो इंक्रीज हो जाती है 40%, तो इसकी जो बिक्री है वो 40% बढ़ जाती है। पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द परसेंटेज डिक्रीज इट्स रेवेन्यू, तो रेवेन्यू में टोटल कितना % डिक्रीज हुआ। देखो रेवेन्यू कैसे निकलेगा, कोई भी चीज का रेवेन्यू कैसे निकलता है, रेवेन्यू निकलेगा उस चीज का जो प्राइस है वो इनटू इसकी जितनी जो सेल्स होगी, ठीक है। क्योंकि जो टोटल रेवेन्यू कैसे निकलता है, जितनी प्राइस है एक आर्टिकल के और जितनी क्वांटिटी में सेल हुए हैं, ठीक है, उसको आप कह सकते हो कि वो अपना क्या होता है, रेवेन्यू होता है। तो यहाँ पे बोला है कि जो रेवेन्यू, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो प्राइस और सेल में हम चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बोला था, डिक्रीजिंग द प्राइस बाय 30%, प्राइस में 30% डिक्रीज कर रहे हैं। 30% होता है 3/10, 10 पे 3 कम कर रहे हैं यानी 10 से 7 हो रहे हैं। तो जो सेल्स है वो 40% इंक्रीज होती है, 40% होता है 2/5, 5 पे 2 का इंक्रीज 7। तो यहाँ से देखो 50 से क्या हो गया, 49 हो गया। 100% पे अपने परसेंटेज कैलकुलेट होते हैं तो इसको 100 बना लो, यानी 100 से 98 हो गया। रेवेन्यू है वो 100 से 98 हो गया, 100 से 98 हो गया, यानी 2% क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, डिक्रीज हुआ है 2%, तो 2% डिक्रीज आ जाएगा, ऑप्शन नंबर अपना सेकंड। क्योंकि देखो यहाँ पे अपन को रेवेन्यू निकालना है और रेवेन्यू है प्राइस और सेल, तो प्राइस और सेल में हमने सक्सेसफुल लगाया है, ठीक है। हो सकता है किसी सवाल में आपको प्राइस का पूछ ले तो फिर रेवेन्यू में सेल्स का डिवाइड करना पड़ेगा, जो रिलेशन है वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल है, बोला है कि एक ट्राइंगल है PQR, ठीक है, यहाँ पे P है, ये Q है और ये R है, जिसमें बोला है PN मीडियन है, PN मीडियन है तो ये मिड पॉइंट होगा N, QR पर मीडियन है और PN और QN बराबर हैं, PN यानी ये वाली लेंथ और QN मतलब ये वाली लेंथ। अब देखो बोल रहा था कि N अपने पास मीडियन यानी PN मीडियन है तो ये वाली लेंथ भी इक्वल होगी। पूछ रहा है कि वैल्यू बतानी है एंगल QPR की, ये वाला एंगल बताना है कंप्लीट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपनी ये वाली लेंथ इक्वल है, यानी इसके सामने का अगर ये एंगल में थीटा मानूं तो ये वाली सामने का एंगल भी थीटा हो जाएगा, और ये दोनों आपस में भी इक्वल है तो इसके सामने ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। तो टोटल मैं कह सकता हूँ 2 और 2 जो 4 थीटा है, इस 4 थीटा की वैल्यू 180 आ गई। हमसे पूछ रहा है एंगल QPR यानी 2 थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, तो 180 का आधा हो जाएगा 90 डिग्री। सेम सवाल अपना आ चुका है CHSL की इसी सीरीज में, अगर आपने पुराने वीडियोस देखे होंगे तो। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 17। बोला है कि sec b + tan b इसकी वैल्यू 2 है और हमें cot b की वैल्यू बतानी है। देखो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, sec b - tan b निकाल सकता हूँ। वैसे देखो हमें cot b चाहिए, ये 2 है तो ये 1/2 हो जाएगा, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको 2 मान लो। निकाल तो हम दोनों को जोड़ के भी सकते हैं, लेकिन हमें cot में रिलेशन चाहिए, तो अगर दोनों को मैं माइनस कर दूं तो tan में आ जाएगा, फिर उसका उल्टा कर दूंगा, यानी पहली में से दूसरी अगर मैं घटाऊंगा तो ये आ जाएगा 2 tan b, या बीटा है ये हो जाएगा 2 - 1/2। 2 में से आधा घटाया 1.5 मतलब 3/2, तो tan बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से यहाँ भाग और लग जाएगा 3/4। लेकिन हमें चाहिए cot बीटा, tan और cot एक दूसरे के होते हैं रिवर्स, ये 3/4 है तो ये 4/3 आ जाएगा, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है, बोला है द एवरेज एज ऑफ रुस्तम एंड प्रीतम इज 30 ईयर। रुस्तम और प्रीतम का जो एवरेज है वो 30 है, अगर सम की बात करूं तो 60 ईयर हो जाएगा, 2 लोग हैं। और बोल रहे कि एवरेज एज ऑफ प्रीतम एंड गीतम, प्रीतम और गीतम है, इनका जो एवरेज 20 साल है, तो सम कितना हो जाएगा 40 साल। आगे बोला द एवरेज एज ऑफ रुस्तम एंड गीतम, रुस्तम प्लस गीतम इसका 26 साल है, तो इनका सम कितना हो जाएगा 52 ईयर। पूछ रहे कि व्हाट विल बी द एज ऑफ यंगेस्ट ऑफ 3 आफ्टर 5 ईयर, तो जो सबसे छोटा है उसकी एज क्या होगी 5 साल के बाद में, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे एज निकालते हैं, जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ रुस्तम प्रीतम है, यहाँ पे प्रीतम गीतम है, और यहाँ पे रुस्तम और क्या है अपने पास गीतम है।
यहाँ पे आपके पास तीन इक्वेशन है, सॉल्व करके इनकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इक्वल साइन ही लगा देता हूं मैं। तो अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं तो आपको पता है क्या आ जाएगा, 2 टाइम ऑफ आर प्लस पी प्लस जी, ये आ जाएगा। सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 और 40 100 और 52 152। इस दो का मैं यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ, दो का डिवाइड करूंगा तो 2 से 14 बचेंगे 1, 2 6 के 12। तीनों की एज का सम आ गया अपने पास 76। तो यहाँ से सबका निकाल सकते हैं, कलर बदल लेता हूँ। गीतम का कितना आ जाएगा यहाँ पे, देखो आर प्लस पी 60 है और सम 76 है, यानी कितना आ जाएगा 16 ईयर, तो गीतम का आ गया। यहाँ पे प्रीतम और गीतम है तो आर मतलब रुस्तम का आ जाएगा, सम 76 है, इसका 40 है तो इसका 36 ईयर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कौन बच गया अपना, पी बचा है ना। टोटल सम 76 है, इसकी 52 है तो 52 62 72 24 साल इसका हो जाएगा। हमसे बोला है जो सबसे यंगेस्ट है उसका हमें बताना है, और वो भी कब, 5 साल बाद। सबसे यंगेस्ट है ये 16 साल वाला, इसका भी 5 ईयर बाद पूछा है, यानी कितना हो जाएगा 16 और 5 21 साल। 21 साल है अपना ऑप्शन थर्ड, ठीक है, कोई डाउट होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। ए की वैल्यू 12 है, बी की वैल्यू ये है, सी की वैल्यू ये है। देखो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो ए प्लस बी प्लस सी को जब आप ऐड करोगे तो 0 आएगा, क्योंकि 7 और 5 12 और ये 12। ये चीजें देखते ही स्ट्राइक कर जानी चाहिए, ठीक है। अब जब ये 0 है तो आपको पता है फिर ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसकी वैल्यू क्या होती है 3abc होती है, ठीक है। वैसे देखो एक्चुअली में ना, हाँ ये अपना 3abc हो जाएगा। अब हमें वैल्यू चाहिए abc की, तो आंसर पॉजिटिव ही आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ए की वैल्यू है 12, फिर बी नेगेटिव है और सी भी नेगेटिव है, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो 12 गुणा 3 36, और 36 पंजे होते हैं 180, 180 को 7 से मल्टीप्लाई किया, और 18 संते होते हैं 126, 1260 आएगा और प्लस का ही आएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस बना देगा, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट पे तो लगभग आप ये समझ लो, भर भर के सवाल पूछता है एसएससी। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है, बोल रहा है कि इसकी वैल्यू 40 है, ये निकालना है। देखो सिंपली स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा, जो कि 40, प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आएगा, इक्वल टू, ये तो 0 था। देखो इस 40 को मैं इधर ले जा रहा हूं तो ये हो जाएगा माइनस का 40, और हमें वैल्यू चाहिए सिर्फ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की। तो ये जो 2 है इसका भी यहाँ पे मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो कितना आ जाएगा माइनस का 20, ये हो जाएगा। ये सेम टाइप के सवाल में बहुत ज्यादा पूछे हैं, तो देखो सवाल रिपीट होते रहते हैं। सेम एग्जाम में कितने रिपीट हो रहे हैं, तो फिर बाकी एग्जामों में तो रिपीट होना ऑब्वियस सी बात है। रिपीट होने से मतलब है कि डिफरेंट डाटा के साथ यूज होते हैं सिमिलर टाइप के सवाल, ठीक है। सेम वैल्यू के साथ कम रिपीट होते हैं, इतने नहीं होते, पर कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तो डाटा डिफरेंट होगा तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है। यहाँ पे बोला है जो सेक ए है इसकी वैल्यू 9/4 है। देखो कॉस होता है आधार बटे कर्ण, ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस। हमें चाहिए परपेंडिकुलर, या जिसको मैं कह सकता हूँ लंब, वो क्या आ जाएगा अंडर रूट 9 का स्क्वायर कितना 81 माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो कितना आ जाएगा ये 65 ही आएगा क्या, 65 और 6 65 आ जाएगा, अंडर रूट 65। हमसे पूछ रहा है कॉट tan लंब बटे आधार होता है, ये आधार बटे लंब हो जाएगा। आधार मतलब बेस बटे परपेंडिकुलर। बेस कितना है अपना, ये रहा बेस, बेस है 4 और परपेंडिकुलर है रूट 65, 4 अपॉन रूट 65 है, ऑप्शन अपना 4 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन 22 है। यहाँ पे क्या बोला है, ये अपन को बार ग्राफ दे रखा है। क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से बोले कि इन विच ऑफ दीज ईयर, एक सेकेंड थोड़ा सा क्रॉप हो रहा है, आई थिंक अब ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूँ। बोले कि इन विच ऑफ दीज ईयर मिनिमम जॉब्स आर हेल्ड बाई इंडियंस। कौन सा ऐसा साल है जिसमें जो मिनिमम जॉब है, डाटा को देख के समझ आ रहा है यार 30 यहाँ पे सबसे मिनिमम है, 30 कौन सा है 2010, तो 2010 हो गया, ठीक है। ऐसे हलवा क्वेश्चन भी पूछ लेता है एसएससी। sec x प्लस cos x की वैल्यू 5/2 है, और बोला है कि x है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में लाई करता है, तो sin स्क्वायर x की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, ठीक है। देखो एक तो तरीका है कि आप इसको बेसिक से बनाओ, एक है कि आप इसमें वैल्यू देखो 0 से 90 डिग्री के बीच में चीजें दी हैं और हम वैल्यू पुट करके देखेंगे। लेकिन देखो वैल्यू भी ऐसी पुट करेंगे जहां पे रूट ना फंसे, क्योंकि आपको पता है sec x प्लस cos x आपको 5/2 दे रखा है। वैल्यू पुटिंग से भी ये मतलब नहीं है कि आप सारी वैल्यू ट्राई करो, थोड़ी स्मार्ट अप्रोच होनी चाहिए। कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, ऐसी वैल्यू पुट नहीं करेंगे जो रूट देंगी, क्योंकि जो अगर रूट देंगे अपन को तो फिर जो आंसर है वो इंटीजर में आएगा। तो ऐसी वैल्यू पुट हम नहीं करेंगे जो रूट देंगे, ठीक है। अब देखो अपने पास 0 से 90 के बीच में लाई करती है, तो 0 से 90 के बीच में कितने अपने पास पॉसिबिलिटी है, एक तो 30 डिग्री होता है, एक 60 डिग्री होता है और एक 45 डिग्री और होता है।
लेकिन अगर मैं 30 की बात करूं तो जो cos 30 होता है √3 देता है, तो इसको तो चेक करेंगे ही नहीं। 60 की बात करूं तो cos 60 और sec 60 दोनों ही रूट नहीं देते हैं, तो 60 पुट करते हैं। sec 60 हो जाएगा 2, cos 60 हो जाएगा 1/2, 2 और आधा मिलके बना देंगे 2.5 मतलब 5/2। ये सेटिस्फाई कर रही है। और 45 भी नहीं करते क्योंकि ये रूट देती, तो रूट वाली तो ट्राई नहीं करेंगे। एक ही ऑप्शन बचा अपने पास ट्राई करने का, ये सेटिस्फाई नहीं होता तो फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते, पर जरूरत नहीं है। अब x यहां से हमको पता चल गया कि x अपना कितना था, 60 था, तो साइन 60 और उसका भी स्क्वायर निकालना है। साइन 60 होता है √3/2 और स्क्वायर और करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/4। ठीक है, तो वैल्यू पुटिंग भी करो तो आपके पास अप्रोच अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट सवाल है, बोले कि एल इन सेंटर है ट्राइंगल ONP का। इन सेंटर क्या होता है, इन सेंटर को बोलते हैं अंतः केंद्र। अंतः केंद्र होता है एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट। नहीं सॉरी, क्या था ट्राइंगल का नाम था ONP है ना, जिसमें एल इन सेंटर है अपना। बोला कि OLP ये वाला एंगल एंड ONP ये वाला एंगल, इसका सम 195 है। अब आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए इन सेंटर की। क्या होता है, अगर ये थीटा है, इसके जस्ट सामने अगर मान लो यहाँ पे ये इन सेंटर है, तो ये वाला एंगल होता है 90 + θ/2। ठीक है, सेम चीज यहाँ फॉलो करेंगे। मान लो ये थीटा है तो ये होगा 90 + θ/2, और हमें इन दोनों का सम ही गिवन है, यानी 90 + θ और θ/2 कितना हो जाएगा, 1 और 1.5, 1 और आधा 1.5 मतलब 3θ/2। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में बोला है कि 195 है, तो यहाँ से 3θ/2 की वैल्यू निकालूंगा तो 90 माइनस कर दूंगा इसमें से, तो 195 में से 90 जब माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा अपने पास, 105। अगर यहाँ से मैं थीटा निकालू तो 3 से ये कितना टाइम कट जाएगा, 35 टाइम, और 2 से मल्टीप्लाई, थीटा 70 आ गया। हमसे पूछा है एंगल OLP यानी 90 + θ/2 की वैल्यू पूछी है, तो 90 + थीटा अपने पास आया 70, 70 का आधा 35, इसका सम पूछा है 9 और 3 12, कितना आ जाएगा 125 डिग्री। ठीक है, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, इन पे बहुत सवाल पूछता है SSC। सॉल्व करना है, बोर्ड मास से सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ तक एक टर्म है, कट तो नहीं रहा ना ऊपर, यहाँ तक एक टर्म है। ठीक है, मैं इसी में आपको थोड़ा सॉल्व करके बता रहा हूँ इसको। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको और नीचे कर रहा हूँ। ऑफ है, ऑफ का मतलब तो क्या है, मल्टीप्लाई है, तो ये हम मल्टीप्लाई का साइन, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई का साइन, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई का साइन, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई का साइन, और कोई है ही नहीं। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये जो अपना 5 है, इससे कितने टाइम कट जाएगा, 5 टाइम। ठीक है, और ये 6 है, इससे ये कट जाएगा 2 टाइम। नीचे अपना एक 5 आ रहा है, 3 आ रहा है, ऊपर 2 कुछ नहीं बच रहा है, यहाँ पे 2 है, ये तो कटेगा नहीं, और 5 और 3 कितना आ जाएगा 15। हो सकता है जो यहाँ पे आपको समझ नहीं आया क्योंकि काफी कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया, ये पास लिखी है चीजें, पर समझने की कोशिश करना। 3 × 6 18 होते हैं, इससे पूरा 18 चले जाएगा, और इस वाले 5 से, ऊपर वाले 5 से ये 5 टाइम चले जाएगा, तो यहाँ से बचा 1/5 डिवाइड बाई। नीचे देखो ये जो 5 है ना, इससे ये 5 टाइम कट जाएगा, और ये 6 है, इससे ये 2 से ये 3 टाइम कट जाएगा, और कुछ नहीं कट रहा, तो यहाँ आएगा 5/36 प्लस यहाँ पे देखो ये जो 5 है, इससे ये 5 टाइम कट जाएगा, ये 6 है, इससे ये 2 टाइम कट जाएगा, और इस 2 से ये 4 टाइम कट जाएगा, तो कितना बचा 3 तो ऊपर बचा, और नीचे बचा 4 × 5 = 20। ठीक है, इसको मैं वापस मिटा देता हूँ, आप एक बार खुद चेक कर लेना। सॉल्व करते हैं इसको। देखो 15 तो ऊपर LCM आएगा, तो ये आ जाएगा 2 - 15 में 5 का भाग दिया तो 3 टाइम, तो ये 3, तो ये कितना आ गया, माइनस का 1/15 यानी -1/15। इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, यहाँ पे देखो 20 है और ये 36 है, 20 और 36 का LCM तो एक ही आ पाएगा 180, क्योंकि 36 × 5 = 180 होते हैं, तो 5 टाइम ये जाएगा, 5 × 5 = 25 प्लस 20 से भाग देंगे, 9 टाइम 9 × 3 = 27, तो माइनस का तो 1/15 आ गया, और ये कितना है देखो 25 27 होता है 52/180, तो उल्टे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे 180/52। 15 से जब इसको काटेंगे तो ये 12 टाइम कट जाएगा। ठीक है, और ये 4 से कट जाएगा 3 टाइम, 4 से कट जाएगा 13 टाइम, तो कितना आ गया, माइनस का 3/13, ये आ गया। ये वाला ऑप्शन था 4। आई होप जो भी मैं आपको सेशंस प्रोवाइड करवा रहा हूँ आप इनको देखोगे और इनकी वैल्यू समझोगे और कुछ ना कुछ सीखोगे इनसे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।